हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ यस ट्रेडर। तो आज दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ खास चीज़ें आपको पता चलने वाली है। नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में क्या हो सकता है, कल गैप अप हो सकता है या गैप डाउन, एंड मार्केट में कल किस तरह से प्ले करना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस की जाएंगी। यूएस मार्केट से क्या ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं जो ओवरऑल नेक्स्ट वीक को इम्पैक्ट कर सकती हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अभी निफ्टी 50 के इंडेक्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। कल मार्केट में क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या मार्केट यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। 25,000 तक का एक लेवल है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को विदाउट एनी स्किप पूरा देखना है। एंड अगर आपने अभी तक हमारा फ्री कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट वहाँ पे क्या होता है, आपको लाइव मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। लाइव मार्केट में जो एनालिसिस किया जाता है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जो लेवल्स बनते हैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। और साथ ही अभी आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं अपने कल की वीडियो में, बट जिसने नहीं देखी है ओवरऑल आज इसमें सारी जानकारी समरी मैं दे दूँगा। अगर देखा जाए तो मार्केट में ये जो तेज़ी थी वो देखने को क्यों मिली। सबसे पहले तो देखिए यूएस का जो जीडीपी डेटा निकल के आया था, है ना, उसकी वजह से यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा आया था। एंड उसका जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा आया तो नॉर्मल सी बात है हमारी आईटी कंपनी के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम जो इनके पास क्लाइंट्स हैं वो यूएस बेस्ड ही हैं और उनके कारण क्या हुआ, रैली मार्केट में देखने को मिली है। अब अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिली तो ओवरऑल अगर कल की बात की जाए तो 25,000 तक का एक टारगेट निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, अभी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए, नंबर अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो अच्छा आया है, नो डाउट ग्रोथ रेट इसमें अच्छा आया, बट कुछ नंबर्स हैं जो सेंटिमेंट को थोड़ी सी निगेटिव भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिए वेल एंड गुड, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ऊपर के लेवल से ऑलरेडी जैसे ये कि रेजिस्टेंस है, काफ़ी लोग इसको डबल टॉप पैटर्न भी मानेंगे एज अ बिग टाइम फ्रेम। तो अगर डबल टॉप का फॉर्मेशन अगर कोई मानता है, मतलब काफ़ी सारे बड़े ट्रेडर्स भी हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी इनको इन फॉर्मेशन का रिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन बस ये है कि क्या होता है, अपन इसमें ट्रैप हो सकते हैं, जो रिटेल है वो ट्रैप हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ट्रैप नहीं होना है तो मैंने वही नंबर्स बताए हैं, वही लेवल्स बताए हैं कि थोड़ी बफर करके चलना है अपने को। 24,850 का लेवल है तो 900 920 तक जाना है ना, इस तरीके का बफर लेके चलना है। लेकिन अगर 24,600 के ऊपर जब मार्केट निकला था तभी सेलर्स की तो वॉट लग गई थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर सेलर्स की वॉट यहाँ से लग चुकी है तो क्या कल मार्केट और ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सेलिंग तो 24,850 से भी आने वाली है। लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, और मैक्सिमम क्या होता है कि जब मार्केट इतनी बड़ी रैली करता है तो अगले दिन चांस रहता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए। लेकिन अभी क्या है, 2 दिन हॉलीडे पड़ गया, सैटरडे संडे एंड नेक्स्ट डे यानी कि अब मंडे को, कल के दिन 25,000 के आसपास ओपनिंग जरूर हो सकती है। लेकिन इतना पॉजिटिव भी नहीं ले जाना है कि जैसे कि मैंने बोला आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन जैसा कि मैंने बोला सेंटीमेंट जो है वो थोड़ी सी निगेटिव अगर जाते हैं, थोड़ी भी निगेटिव जाते हैं तो मार्केट में यहाँ से इम्पैक्ट पड़ सकता है। डाउन साइड में 24,850 का एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा अगर 25,000 मार्केट जाता है। देखिए 150 पॉइंट और बचे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट 25,000 तक का लेवल टच कर जाएगा। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के आप प्रॉपर, या तो रैली साइडवेज ओपनिंग होती है मार्केट, इसका ब्रेकआउट होता है तो प्रॉपर एक रैली अगर आती है तो 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के आप पूरी रैली को कैप्चर करिए। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट करिए, 25,000 के ऊपर भी 25,100 200 तक मार्केट जाएगा। लेकिन 25,000 के ऊपर जब मार्केट निकलना चालू करे, ध्यान दीजिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सस्टेन होना चाहिए मार्केट। 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है मार्केट तो वेल एंड गुड, आपको एक अच्छी रैली ऊपर की साइड फिर देखने को मिल जाएगी। 100-200 पॉइंट्स की बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलने वाली है। ऑलरेडी 1.76%, 1.5% कह लीजिए रैली देखने को मिल चुकी है निफ्टी में, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। और अगर 25,000 के लेवल पे मार्केट ओपन होता है
तब तो ऑलरेडी देखिए कभी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में चलता क्या है कि गैप डाउन की ओपनिंग हुई और चीज़ें अगर पॉजिटिव चल रही हैं या एक रैली अपसाइड की तरफ चल रही है, पोजिशनल ट्रेडर जो हैं वो क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं। ऑन एन एवरेज अगर गैप डाउन की ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर जाना चालू किया, तो यहीं से एक सपोर्ट लेके एक अच्छी रैली देखने को मिल जाती है। तो देखिए गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस तो कम है, गैप अप ओपनिंग के ही चांसेस लग रहे हैं। तो अगर चांसेस गैप अप ओपनिंग के हैं तो ऑलरेडी हमारा टारगेट पूरा है 25,000 तक का। अगर 100 to 150 पॉइंट का गैप अप भी होता है, तो अगर साइडवेज होता है तो 25,000 तक का लेवल आप लेके चलिएगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें और अपने स्टॉक देखे जाएं तो काफ़ी हद तक ओवरऑल ग्रीनरी दिख रही है, सारे सेक्टर्स ग्रीन हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सभी चीज़ें ग्रीन दिख रही हैं। यूरोपियन मार्केट देखिए, एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी देखिए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी कल सुबह क्या ओपन होता है, कैसा ओपन होता है, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है उसकी। अभी अगला सेशन जो है वो क्या निकल के आ रहा है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है US मीटिंग आउटकम। FOMC की मीटिंग है जुलाई 2024, जुलाई 30 और 31 को। हमारे US मार्केट में क्या है, पॉवेल साहब जो स्पीच देते हैं मार्केट वहीं से अपसाइड या डाउनसाइड आना चालू होता है। अब अगर इसमें रेट कट होते हैं तो मार्केट हमें अपसाइड का मूवमेंट अगेन दिखा देगी। अगर अनचेंज्ड रहते हैं फिर भी मार्केट साइडवेज रहेगी। लेकिन अगर निगेटिव न्यूज़ आ जाती है थोड़ी भी 30 और 31 जुलाई, ध्यान दीजिएगा कल नहीं है ना, अपने को ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। यानी कि फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक्सपायरी टाइम पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट इससे आएगा। अब अगर अनचेंज भी रहेगा तो हमें 25,000 से ऊपर निफ्टी 50 में जाते हुए दिख जाएगा बाजार। अदरवाइज यहीं से एक निगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मेन पार्ट क्या है इसका, 24,500 तक का लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये EMA लगा है, तो 24,500 तक के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती है अगेन आपको एक बाई करने का मौका मिल जाएगा। तो जो मोटा मोटी चीज़ निकल के आ रही है वो यही है कि नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहले तो जो US फेड चेयर पॉवेल FOMC will now meet on July 31st to deliberate for the next set of policy decision। तो FOMC पॉलिसी की जो मीटिंग है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक के लिए। इस चीज़ का भी मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ड्यूरिंग द मार्केट। अगर आपको और लेवल्स चाहिए, जैसे मार्केट 25,000 पे ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या दिख रहा है लाइव मार्केट में। अपन जैसे लाइव चैन भी देखते हैं, चैनल एनालिसिस करके भी, तो अगर उन चीज़ों में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हावी हो रहे हैं सेलर्स, 25,000 से गिरावट दिख रही है, तो हमें वो कहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, तुरंत वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल इसीलिए आपको ज्वाइन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो। दूसरी चीज़ ICICI बैंक के बारे में, जैसे कि मैंने बताया है कि इसके रिजल्ट्स जो आए हैं, ग्रोथ रेट ठीक आया है, बट बहुत ज़्यादा इसको लेके निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में आप वापस से सी साइड आँख मूंद के पैसा लगाना चालू कर दें, इसके लिए मैं थोड़ी सी मना करूंगा। लेकिन हाँ, अप साइड में अगर मार्केट 51,600 के आसपास आती है तो यहाँ से भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए हर्डल बैंक निफ्टी में ऊपर बहुत हैं। इसी तरह अगर कुछ बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव नज़र आए और सबसे पहले तो HDFC बैंक अगर भागना चालू कर दें ऊपर की तरफ, तब तो हमें बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल पार करते हुए दिख जाएगा बैंक निफ्टी, और 52,800 सेकेंड एंड थर्ड 53,000 के ऊपर निकलता है तो रॉकेट मूव देखने को हमें मिल जाएगा अप साइड में, और ऑल टाइम जाते हुए बैंक निफ्टी भी दिखेगा। लेकिन देखिए जैसे निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई पहुंच गया, फिर से यहाँ से भी ऊपर निकलने के चांसेस हैं, लेकिन बैंक निफ्टी तो रेंज में फंसा हुआ है ना। बैंक निफ्टी अगर नहीं निकलता है तो क्या होगा इसका, बैंक निफ्टी में ओवरऑल ऑलरेडी छोटी सी रैली आई, और अगर निफ्टी 50 यहाँ से पलटता है तो बैंक निफ्टी में भी हमें उसी के साथ चाल देखने को मिल जाएगी, तो बैंक निफ्टी तो यहीं से डाउन आना चालू हो जाएगा। ये तो अपना ऑल टाइम हाई टच भी नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसमें चाल देखनी है अपसाइड की तो कम से कम HDFC बैंक को परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी, तभी बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड की एक अच्छी मूव आएगी। अदरवाइज देखिए जोन में फंसा है या कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी धीरे काम कर रहा है। हालांकि निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा काम करता था। फिलहाल अभी का कुछ समय ऐसा चल रहा है
कि टोटल कंसोलिडेशन मूवमेंट में है, लेकिन जब ये बैंक निफ्टी फाड़ेगा तो बहुत ही अच्छी रैली देखने को हमें मिलेगी, उसके लिए करना पड़ेगा वेट। दूसरी चीज़, ओवर ट्रेडिंग से आप बचिए। अगर कल के दिन में ट्रेड करते हैं तो अगले 2 से 3 दिन बैंक निफ्टी के एक्सपायरी तक ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग से अगर आप बचते हैं तो ओवरऑल आपका लॉस कम होगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे एट द एंड, और हमारा काम है कि आप प्रॉफिट में रहें। देखिए, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं थोड़ी सी इंप्लीमेंट लाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में तो काफ़ी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि अगर आप एक से दो ट्रेड करते हैं, लॉस हो गया, ट्रेडिंग बंद, 1 से 2 ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है अच्छा, तो उसमें भी आपको ट्रेडिंग क्लोज करनी है और प्रॉफिट घर लेके जाना है। किसी भी तरीके की ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों में ही मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से ओवर ट्रेडिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।